नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे दरवाजे की बात करते हैं जो भारत को सीधे दुनिया के बाजारों से जोड़ता है। आज हम उसी समुद्री गेटवे यानी कांडला पोर्ट की कहानी में उतरेंगे जिसने हमारे देश की तकदीर बदलने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये बात कितनी सही है ना? ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि दुनिया के साथ जुड़ने की भारत की जो इच्छा है, उसका एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल यही उठता है कि भारत के इतने जरूरी पोर्ट में से एक असल में एक बहुत बड़े संकट से कैसे पैदा हुआ। ये कहानी है एक मजबूरी की, एक जरूरत की और उससे निकले एक शानदार मौके की। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इतिहास के उस मोड़ से जब एक बहुत बड़ी मजबूरी ने भारत को अपने भविष्य के लिए एक नया रास्ता बनाने पर मजबूर कर दिया था। देखिए, 1947 से पहले कांडला एक छोटा सा गांव था जहां मछली पकड़ी जाती थी। लेकिन फिर हुआ देश का बंटवारा और भारत ने अपना सबसे अहम पश्चिमी बंदरगाह कराची खो दिया। अचानक से समझिए उत्तर भारत का पूरा समुद्री व्यापार रुक सा गया। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकट था और इसका हल तुरंत निकालना जरूरी था। तो देखिए यहीं से कहानी बदलती है। एक तरफ कराची बंदरगाह का नुकसान था, तो दूसरी तरफ गुजरात की कच्छ की खाड़ी में छिपा कांडला एक नई उम्मीद की किरण बनकर उभरा। और बस इसी जरूरत ने कांडला के विकास को वो रफ्तार दी कि देखते ही देखते ये व्यापार का एक धड़कता हुआ सेंटर बन गया। चलिए जानते हैं कि ये सब हुआ कैसे। ये सिर्फ एक पोर्ट का उद्घाटन नहीं था, ये एक ऐतिहासिक पल था। ये आज़ाद भारत का एक बड़ा ऐलान था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने दम पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सवाल ये है कि कांडला को ही क्यों चुना गया? इसकी वजह थी इसकी शानदार लोकेशन। पहली बात तो ये कि ये एक ऑल वेदर पोर्ट है, मतलब साल के 365 दिन खुला, मौसम चाहे जैसा भी हो। फिर इसका बंदरगाह कुदरती तौर पर काफी गहरा है, तो बड़े से बड़े जहाज भी यहाँ आसानी से आ सकते हैं। और तो और समंदर का ज्वार भाटा भी जहाज़ों की आवाजाही में मदद करता है। अच्छा, पोर्ट तो बन गया, पर सवाल ये था कि इस इतने बड़े गेटवे से आखिर गुजरेगा क्या? देश की इस इकोनॉमी में इसका असल रोल क्या होगा? पेट्रोलियम से लेकर अनाज तक, नमक और केमिकल से लेकर भारी मशीनरी तक। सोचिए, देश की इंडस्ट्री चलाने वाली हर चीज और करोड़ों लोगों की जरूरत का हर सामान, इन सब के लिए कांडला भारत का मेन एंट्री पॉइंट बन गया। पर कांडला की कहानी सिर्फ माल उतारने चढ़ाने तक ही नहीं रुकती। बहुत जल्द ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था का वो मजबूत पिलर बन गया जिसके बिना ग्रोथ के बारे में सोचना भी मुश्किल था। अब जरा इस नंबर को देखिए, 10 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा का कार्गो, और वो भी हर साल। ये नंबर ही अपने आप में कांडला की विशालता की पूरी कहानी कह देता है। और यही वजह है कि आज ये भारत के सबसे बिजी और सबसे जरूरी पोर्ट्स में से एक है। पर इस विशालता का असली मतलब तब समझ आता है जब हम देखते हैं कि इसका फायदा सिर्फ गुजरात तक ही नहीं है। कांडला की असली ताकत तो इसकी पहुंच में है, जो देश के दिल तक जाती है। जरा सोचिए, पंजाब के खेतों से निकला अनाज हो या दिल्ली एनसीआर की फैक्ट्रियों में बना सामान, उत्तर और मध्य भारत के इन सभी राज्यों के लिए दुनिया का दरवाजा कांडला ही है। सबसे छोटा, सबसे एफिशिएंट रास्ता। ये उनकी इकोनॉमिक लाइफलाइन है। तो इसका असर देखिए 3 लेवल पर साफ दिखता है। ये हजारों लोगों को सीधे सीधे जॉब देता है, पूरे नॉर्थ इंडिया में इंडस्ट्री को ताकत देता है और इंटरनेशनल ट्रेड से देश की इकोनॉमी को मजबूत करता है। मतलब ये तरक्की का एक पावरफुल इंजन है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। वक्त के साथ कांडला ने भी खुद को बदला है। चलिए अब इसके आज के अवतार और भविष्य के बड़े प्लान्स को भी समझते हैं। साल 2017 में इस ऐतिहासिक बंदरगाह के सफर में एक नया पन्ना जुड़ा। इसका नाम बदलकर महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सम्मान में दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। आज का ये पोर्ट सिर्फ ट्रेड का हब नहीं है, ये भविष्य की तरफ देख रहा है। यहाँ मॉडर्न क्रेनें और टेक्नोलॉजी तो है ही, लेकिन साथ ही ये ग्रीन एनर्जी पर भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। हाइड्रोजन जैसे भविष्य के ईंधन को अपनाने की तैयारी कर रहा है। ये कल का पोर्ट बन रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। कांडला पोर्ट सिर्फ कंक्रीट का एक ढांचा नहीं, बल्कि भारत की मेहनत, उसके व्यापार और विकास की एक ऐसी जीती जागती कहानी है जो यहां से गुजरने वाले हर जहाज के साथ आगे बढ़ती है। तो आखिर में सवाल यही है कि जब पूरी दुनिया
ग्रीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी की तरफ देख रही है, तो भारत का ये ऐतिहासिक गेटवे भविष्य में क्या शक्ल लेगा? ये आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का रास्ता कैसे बनाएगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर एक बात तो पक्की है, कांडला का सफर अभी जारी है।